हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे एग्रोनॉमी सब्जेक्ट में। तो हम फिर से एक नया टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, नए टॉपिक की, जिसमें हम मिश्रित फसल व अंतरासस्यन फसल लेते हैं। इनका ही हम आज वर्णन करेंगे, इनके बारे में ही हम आपको बताने वाले हैं। तो आगे चलते हैं हम। गन्ना व अरहर गेहूँ की फसल सकड़ सघन होगी। क्या होगी? सघन होगी। गन्ना 1 साल तक बोया जाता है, कब भी बो सकते हो। फिर हम चलते हैं मूंगफली, गेहूँ प्लस सरसों, बाजरा प्लस मोठ, मेथी प्लस गेहूँ, ज्वार, सरसों की फसल चक्र सघन ज्ञात करते हैं। फिर हम नीचे चलते हैं। मिश्रित फसल हमारा मेन टॉपिक था, मिश्रित फसल, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। आगे चलते हैं हम मिश्रित फसल के बारे में। इसमें ऐसा है कि इसमें 2 या 2 से अधिक फसलों को बोया जाता है एवं उनके बीच के अंतराल पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। इसमें यह है कि एक फसल खराब या नष्ट हो जाए तो दूसरी फसल ली जा सकती है, अन्य इसका कोई उद्देश्य नहीं है। इसलिए मिश्रित फसल इतनी उपयोगी नहीं है। अंतरा सेशन में दोनों फसलों के बीच की दूरी पर भी समान ध्यान रखा जाता है एवं कटाई में भी कोई समस्या नहीं आती है। मिश्रित फसल में कटाई में बहुत सारी समस्या देखने को मिलती हैं, क्योंकि एक फसल पहले पक जाती है, दूसरी फसल बाद में पक जाती है। दोनों फसलों की अलग अलग मांगें होती हैं। इसलिए हम चालू करते हैं मिश्रित फसल। मिश्रित फसल से तात्पर्य है कि किसी निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय में 2 या 2 से अधिक फसलों के बीजों को मिलाकर बोया जाना मिश्रित फसल कहलाता है। सामान्यतः मिश्रित फसलों को छिटकवा विधि से बोया जाता है, लेकिन अगर बीज मिश्रित हो तो उन्हें पंक्तियों में भी बोया जा सकता है। मिश्रित खेती मिक्स्ड फार्मिंग, इसको इंग्लिश में कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। मिश्रित खेती से तात्पर्य है कि कृषि निर्भर व्यवसाय का नाम मिश्रित खेती कहलाता है। इसके अंतर्गत हम पशुपालन एवं अन्य डेयरी एवं खेती सब कुछ आता है, उसे ही हम मिश्रित खेती कहते हैं। उदाहरण जैसे कृषि प्लस पशुपालन, फसल प्लस मधुमक्खी पालन, कृषि प्लस मत्स्य पालन मतलब मछली पालन। फिर हम नीचे चलते हैं अंतरासस्यन में, इंटरक्रॉपिंग में चलते हैं हम इंटरक्रॉपिंग। अंतरासस्यन से तात्पर्य है कि किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक फसलों को एक निश्चित पैटर्न में बोया या निश्चित पंक्ति में बोना चाहिए। जैसे कि आप इसे चित्र के माध्यम से देख सकते हो कि इसमें एक निश्चित अंतराल पर निश्चित क्षेत्र में समय के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक फसलों के एक निश्चित पैटर्न में बोना। जो आपको हमने पहले ही बताया था, उनके बीच गैप होता है, उनको ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जैसे ये गैप है, इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि यहाँ पे क्या बोना चाहिए और कितना गैप रहना चाहिए। इसमें यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना चाहिए। चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। इसमें कटाई में कोई दिक्कत नहीं है, यह एकदम सरल एवं आसान फसल है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे मिलते हैं अगली क्लास में, नेक्स्ट सेशन में।